नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। वक्त संशोधन बिल को लेकर सियासी पारा फिर से हाई हो गया है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की एक चिट्ठी ने सियासी भूचाल ला दिया, जिसमें पाकिस्तान की आईएसआई और चीन की साजिश की तरफ इशारा किया गया। निशिकांत दुबे ने वक्त संशोधन बिल पर विचार कर रही जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल को एक चिट्ठी लिखी। हालांकि निशिकांत दुबे खुद उसके मेंबर हैं, लेकिन अध्यक्ष को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने 1.25 करोड़ फीडबैक का जिक्र किया है। 1,25,00,000 फीडबैक वक्त संशोधन बिल के खिलाफ आए हैं और इतनी भारी तादाद में चिट्ठियां और ईमेल्स आने पर निशिकांत दुबे ने हैरानी जताई है। उन्होंने जगदंबिका पाल से इन फीडबैक्स के सोर्स की जांच करने की अपील की। निशिकांत दुबे का कहना है कि इन चिट्ठियों की भाषा करीब करीब एक जैसी है, लिहाजा इसके पीछे कट्टरपंथी संगठन और चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों का हाथ हो सकता है। सूत्र ये बताते हैं कि जगदंबिका पाल ने इन आशंकाओं को गंभीरता से लिया। वो चिट्ठी लिखकर गृह मंत्रालय को इस मामले की जानकारी दे सकते हैं। और इसी बीच वीएचपी ने निशिकांत दुबे के आरोपों का समर्थन कर दिया है और इसे ईमेल जिहाद का नाम दे दिया है। दरअसल सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई थी, जिसका मकसद वक्फ बोर्ड में रचनात्मक बदलाव करना बताया गया। मुस्लिम संगठनों और विपक्ष के विरोध के बाद सरकार ने इसे जेपीसी के पास भेजा, जो कि इसको लेकर रायशुमारी कर रहे हैं। और इसी बीच निशिकांत दुबे की सनसनीखेज चिट्ठी सामने आई। इसमें विदेशी ताकतों का हाथ होने का शक जताया जा रहा है। वक्फ को लेकर पहले से ही सियासत सातवें आसमान पर थी और उस पर से निशिकांत दुबे की एक चिट्ठी ने माहौल को और गर्मा दिया है। इधर असदुद्दीन ओवैसी ने तल्ख अंदाज में सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वक्फ को लेकर बीजेपी भ्रम फैला रही है। मुसलमानों के मजहबी मुद्दे पर सरकार बेवजह की दखलंदाजी करने की कोशिश कर रही है। ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को मुस्लिमों के हक पर हमला बताया। ये कहा कि ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं, बल्कि इसके वजूद को मिटाने के लिए बिल लाया गया। इसी मुद्दे पर आज हम दहाड़ में करने वाले हैं चर्चा, लेकिन उससे पहले आइए आपको यह बता देती हूं कि निशिकांत दुबे ने जगदंबिका पाल को लिखी चिट्ठी में क्या कुछ कहा है। पढ़ देती हूं आपके सामने। दरअसल वो ये लिखते हैं कि वक्फ को लेकर जो 1,25,00,000 फीडबैक मिला है वो विश्व रिकॉर्ड जैसा है। इन फीडबैक के एक बड़े हिस्से की सामग्री, जो इसका कंटेंट है, वो एक जैसा है। इसमें मामूली सा बदलाव है, जिससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि इनमें से कई फीडबैक एक संगठित अभियान का हिस्सा हो सकते हैं और इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि कट्टरपंथी संगठन चीन, पाकिस्तान की आईएसआई और जाकिर नाइक जैसे व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाया जा सके। अकेले भारत से इतनी बड़ी संख्या में फीडबैक मिलना लगभग असंभव है। ये निशिकांत दुबे की तरफ से बीजेपी के सांसद हैं, चिट्ठी लिखी है जगदंबिका पाल को, जो कि खुद इस जेपीसी का हिस्सा हैं, जो कि विचार कर रही है वक्फ बोर्ड के संशोधनों पर। आइए आपको सुनवा देते हैं इस पूरे मामले में जो वार पलटवार प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो क्या है। सबके सहमति से कि आने वाले दिनों में वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को, जो वक्फ जिस तरह से लोग करते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट ढंग से उसका लाभ एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में मिल सके, और जो उसका पर्पज है कि गार्ड के नाम पे जो किया जाता है वो कम से कम गरीब को, मुसलमान, पसमानदा या जो ख़वातीन हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उसको लाभ मिले। तब स्वाभाविक है कि आज सरकार ने जो बिल ये पेश किया था और इसको जेपीसी को रेफ़र किया है, उसका साफ एक उद्देश्य है कि हम वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन में, वक्फ बोर्ड के प्रशासन में, वक्फ बोर्ड के जो प्रॉपर्टी है उसके ट्रांसपेरेंट ढंग से उसका रख रखाव हो और उसका लाभ लोगों को, हितधारकों को मिल सके। ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज में एफिशिएंसी लाने के लिए ये बिल नहीं लाई है। ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। पेंडिंग इंक्वायरी और प्रॉपर्टी विल नॉट बी वक्फ की एक्ट में बोल रहे, बिल में बोल रहे, एंड देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर दैट इंक्वायरी एंड द कलेक्टर विल डू द इंक्वायरी एज ही डीम्स फिट। इसका क्या मतलब? यानी आपके प्रॉपर्टी को मैं कंप्लेन कर दिया कि वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर साहब 10 साल ले लेंगे, तब भी वक्फ नहीं रहेगा, वो अपने कंट्रोल में, उनके कंट्रोल में आ जाएगा। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे, इस बिल में वक्फ प्रॉपर्टीज के एफिशिएंसी के लिए नहीं बनाया गया है, ये वक्फ प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए बनाया गया है। अब हिंदू मेंबर्स को या नॉन मुस्लिम मेंबर्स को अपॉइंट कर रहे हैं। निशिकांत जी बड़े सीनियर आदमी है, मेरे दोस्त है,
मंत्री नहीं बनाया है भाजपा ने उनको, और उन्होंने कहीं सच्चाई ये कही हो तो उसमें को मेरा, पर लोकतंत्र है। अगर इतने बड़े देश में से 1-1.5 करोड़ लोग अपना ओपिनियन जाहिर करें तो इसके पर शक नहीं करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए कि इस देश में लोकतंत्र है। तो क्या हो गया भैया, आपको दर्द क्यों हो रहा है? और आइए इसी बीच में कुछ सवालों का जिक्र कर देती हूं जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज दहाड़ की चर्चा। पहला सवाल यह है कि वक्फ बिल के खिलाफ क्या अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है। दूसरा सवाल यह कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आईएसआई की साजिश है क्या चीन और पाकिस्तान वक्फ में संशोधन नहीं चाहते हैं। जेपीसी अध्यक्ष को निशिकांत दुबे की चिट्ठी के आखिर मायने क्या है। 1.25 करोड़ चिट्ठियों की जांच निशिकांत दुबे ने खुद कैसे कर ली है।